भगवान शिव को जब दैत्य का संहार करना था तो उन्होंने गणेश जी की स्तुति की थी महाराष्ट्र के राजनांदगांव में। दूसरे नंबर पे भगवान विष्णु का अवतार जब बौद्ध अवतार के रूप में हो रहा था तब उन्होंने अपने इस अवतार को फलीभूत करने के लिए भगवान गणेश की आराधना करते हैं। तब जाकर के उनको आशीर्वाद मिलता है, उनका वर मिलता है गणेश जी का। तब जाकर के भगवान विष्णु भी बौद्धावतार ग्रहण करते हैं। क्यों उनको बौद्धावतार ग्रहण करना पड़ा था? क्योंकि भगवान विष्णु की बात ऐसी ग्रंथ में लिखी है कि भगवान विष्णु भगवान गणेश से ये बात कहते हैं कि मैं धरा पे जाऊंगा और धर्म से विपरीत बात करूंगा, धर्म से, और उसमें वेदों की निंदा करूंगा और ईश्वरत्व को और ईश्वरत्व के गुण को ही निंदा का पात्र बना दूंगा, उनकी निंदा करूंगा। मेरे इस काम में कोई रुकावट ना आए कि मैं वेदों की निंदा करूं। मैं अपने इस अवतार में वेदों की निंदा करने वाला हूं और इसे नास्तिक धर्म के रूप में एक नए धर्म का जो है वो आरंभ करने वाला हूं। तो हे भगवान विघ्न विनाशक, मेरे इस कार्य में कोई विघ्न ना आए, इस वजह से मैं आपकी वंदना करता हूं। तब जाकर के भगवान गणेश ने उनसे वंदित होने के बाद, उनसे जो है वो आराधित होने के बाद उनको आशीर्वाद दिया है, उनको वर प्रदान किया है। तब भगवान विष्णु ने भगवान बुद्ध का अवतार लिया। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं इनका नाम उपासना है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। चंद्रमा से राहु वाला कार्यक्रम आप लोगों ने देखा है या नहीं? अगर नहीं देखे हैं तो बिल्कुल जाकर के तुरंत ही देख लीजिए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और सबसे पहले बता दूं मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने स्मृति ग्रंथ में एक बड़ी उपयोगी बात लिखी है। वैसे हमारे धर्म शास्त्रों में कभी भी कोई भी बात अनुपयोगी तो नहीं ही है। अलग बात है कि हम लोग उससे अपना तादात्म्य बना करके नहीं रखते हैं। तो भगवान मनु ने क्या बात कही है कि इस जगत की सुरक्षा सिर्फ 2 लोगों को तृप्त करके की जा सकती है। मतलब अगर 2 लोग प्रसन्न रहें तो जो आपका जगत है, जिस जगत में मैं और आप रह रहे हैं, उसकी सुरक्षा संभव है। और वो है हमारे पितर और वो हमारे देवता। अगर देवताओं को उनको यज्ञ के द्वारा हविष्य दिया जाए, यज्ञ के द्वारा उनकी आहुति डाली जाए उनके नाम पर, उनके मंत्रों के उच्चारण के द्वारा, विभिन्न देवताओं के निमित्त जो मंत्र हैं, और अगर पितरों के निमित्त अगर उनको कव्य की आहुति दी जाए, जो जैसे देवताओं को जो आहुति दी जाती है उसे हव्य कहते हैं, और वही आहुति जब पितरों के निमित्त दी जाती है तो उसे कव्य कहते हैं। इन दोनों की उपासना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अत्यंत आवश्यक है। आपको यज्ञ अवश्य ही करना चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा, और अपने पितरों के निमित्त अवश्य ही तर्पण और हुमाद वगैरह करते रहना चाहिए। इन दोनों के खुश रहने से एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूं। कल मैं पढ़ रहा था कोई ग्रंथ, मैं दिन भर पढ़ता हूं, तो कल एक पढ़ रहा था, कई बार तो इधर का उधर हो जाता है, कहां पढ़ा था याद नहीं होता, पर पढ़ा था मैंने कि ईश्वर का याद किया, ध्यान से समझिए मेरी तरफ देख के, ईश्वर को याद किया और वो भगवान आपके पास आ गए। हां बड़ी अद्भुत बात है। पर आपने याद किया, उनका नाम जप किया, नाम स्मरण किया, वो समझ लो वो भगवान आपके पास आ गया। उसके नहीं आने से आपको वो देवता के नाम की याद ही न रहे। वो आया है तभी आपको उसका नाम याद आ रहा है। अब जब आप उसको निरंतर जपने लगते हैं तो आपके पास ही आ जाता है, वो कहीं जाता नहीं है आपके पास से। उसकी इतनी विलक्षणता है कि वो हर जगह एक साथ कई रूपों में उपस्थित हो सकता है। अरे भाई, जो अब प्रधानमंत्री की मुहर एक बार लगी सारे देश पे लागू है कि नहीं बात? राष्ट्रपति की मुहर लगी सारे देश पे लागू। अरे संयुक्त राष्ट्र संघ की एक मुहर लगी सारे विश्व पे लागू। तो जरा सोच के देखो, इन मंदबुद्धियों को कौन समझाए? ईश्वर पे संकोच करते हैं, संदेह करते हैं। एक व्यक्ति है जो संपूर्ण संसार, एक ऐसी शक्ति है, एक व्यक्ति है जो संपूर्ण देश पे अपना राज्य शासन करता है, तो क्या भगवान नहीं कर सकते?
तो भगवान की बात बड़ी अद्भुत है, आपने याद किया, वो आ ही गए, और जैसे आपने उसे छोड़ा उसका जाना सुनिश्चित है कि नहीं बात? ये बहुत समझदारी वाली बात है। अब आइए आप लोगों को कुंडली पे लेके आता हूं। इनका जन्म कृष्ण पक्ष के अमावस्या को हुआ है, और ये ठीक नहीं होता। कृष्ण पक्ष के अमावस्या के चंद्रमा और जन्म कुंडली में नीच के शुक्र के साथ बैठे हैं, और सूर्य भी नीच के हैं। मंगल राहु का अष्टम में जाना, नीच के शनि। तो कितने ग्रह नीच के? एक शुक्र, दूसरा सूर्य, तीसरा शनि, 3 ग्रह नीच के। यहां पे गुरु राहु के संग, यहां गुरु राहु केतु के संपर्क में, यहां गुरु राहु के संग, यहां शुक्र नीच के, यहां भी नीच के, वर्गोत्तम हो गए तो बलवान हो गए। सूर्य यहां भी नीच के, सूर्य यहां भी नीच के, वर्गोत्तम हो गए, बलवान हो गए। यहां शनि नीच के, और यहां शनि मित्र की राशि में, मतलब यहां से वो ठीक हो गए। और मंगल की दृष्टि है जो भाग्य भाव का अधिपति है सप्तम पे, ये विवाह के बाद के संबंधों को अच्छाइयां दिखा रहा है। केंद्र पे या नवमांश कुंडली में, ध्यान से समझिएगा, बहुत साधारणतया समझा रहा हूं। और यहां चंद्रमा और शुक्र, तो शुक्र पहले ही बलवान हो चुके हैं क्योंकि यहां भी 6 नंबर में बैठे हैं। सूर्य यहां ठीक है, लग्न को शुभ कर्तरी लगा। लग्न के अधिपति चतुर्थ में है, नीच के हैं, पर सूर्य बुध की दृष्टि अच्छी पड़ रही है, जो बुध भाग्य का अधिपति है देख रहा है, और सूर्य अष्टम के अधिपति है देख रहे हैं। इस वजह से माता का स्वास्थ्य और कभी कभी व्यक्ति का दिमाग परेशान होगा, क्योंकि पहले ही आपका चंद्रमा कृष्ण पक्ष के अमावस्या का है। इस वजह से नौकरी में छोटे छोटे अंकों से व्यक्ति छंटता रहेगा और दिक्कत होगी। मतलब आपको मेहनत बढ़ाना है, क्योंकि गुरु मेहनत भाव के अधिपति हैं और मंगल अष्टम भाव में है, ये थोड़े कमजोर होंगे। इस वजह से ही आपको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि तृतीय भाव का अधिपति राहु केतु के संपर्क में है। पर याद रखिएगा, जैमिनी सिद्धांत ये कहता है भाव का अधिपति गुरु और अगर भाव का कारक दोनों एक दूसरे से केंद्र में हो तो व्यक्ति को उस क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलती है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आपके पराक्रम का परिणाम आपको नहीं मिलेगा, अवश्य मिलेगा। सिर्फ इस कुंडली में मैं एकमात्र कमजोरी चंद्रमा की देख रहा हूं। दशमांश कुंडली में शनि केतु का पापकर्त्री, इस वजह से विलंब से परिणाम मिलेगा। बुध नीच के हैं पर दृष्टि यहां अच्छी जाएगी। गुरु शुक्र को, गुरु मंगल को, गुरु बुध को, गुरु सूर्य को, गुरु शुक्र को, गुरु शनि को और मंगल बुध को, ये जो दृष्टि का संबंध बन रहा है, यहां पे गुरु मंगल केंद्र में, गुरु शुक्र को, और बुध यहां भी है पर ठीक है, यहां बुध शुक्र केंद्र में है। चंद्रमा ठीक है, सूर्य वर्गोत्तम तो बलवान, शनि की दृष्टि यहां है जो पंचम के सप्तम भाव के अधिपति हैं। थोड़ी कमजोरी है हालांकि, पर योग बन रहे हैं। आपको कोशिश अवश्य करना चाहिए। सरकारी नौकरी में शिक्षकीय और प्रोफेसर बनने का योग बड़ा बढ़िया है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में उच्च शिक्षा में बाधाएं देख रहा हूं, पर माध्यमिक शिक्षा आपकी कुंडली में ठीक ठाक होगी। इस भाव का अधिपति 5 घर आगे बैठा है शुभग्रह होकर के, जिसका नीच भंग होगा परिवर्तन योग के कारण। तो शुक्र का नीच भंग 2 तरीके से होगा, क्योंकि वो वर्गोत्तम है तो बलवान होगा, और शुक्र के साथ बुध का परिवर्तन है, इस वजह से भी नीच भंग होगा। आपकी कुंडली में आपका जन्म दक्षिणायन में हुआ है, इस वजह से अपनी मेहनत और बढ़ाइए। स्वास्थ्य में पेट का ख्याल रखिएगा। यहां पे अष्टम भाव से शनि मंगल राहु केतु सबका संबंध बन रहा है। कैसे? अष्टम भाव से शनि का संबंध इसलिए बनेगा क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति को शनि ने देखा है, और अष्टम भाव में मंगल राहु पहले ही है जो चतुर्थ के अधिपति हैं। इस वजह से चल अचल संपत्ति में पुत्र के साथ और दिमाग को अव्यवस्थित होते देखा जाता है। वैसे आप झगड़ालू नहीं है और आप व्यवसाय भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। वैश्य वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति का दाम्पत्य खराब नहीं होगा। वो किसी से भी विवाह बहुत अच्छे तरीके से चलाने में पूरा सहयोग करेगा, और वो रिलायबल भी है। आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया करिए। वैसे चंद्रमा बड़े अच्छे हैं आपकी कुंडली में। यहां पे त्रिकोण के चंद्रमा अच्छे होते हैं। वैसे अगर वो नीच के ग्रह के साथ नहीं बैठे होते तो और भी ठीक होते। यहां पे नीच के हैं और कम से कम मंगल यहां बैठ रहे हैं, यहां भी यहीं बैठ रहे हैं, और यहां पे वो सिंह राशि के हैं, यहां भी सिंह के, यहां भी सिंह के, तो मंगल भी वर्गोत्तम हो गए। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति का सुख, व्यक्ति का भाग्य, व्यक्ति का कर्म क्षेत्र और व्यक्ति का परिणाम मिलेगा। इसमें 2 राय नहीं है, पर यह कमजोरी सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि राहु की दशा चल रही है,
और वो राहु आपकी कुंडली में अष्टम भाव के हैं, ये दिमाग को खा जाते हैं। मैंने कल ही बात कही थी, खा जाने का मतलब मेरा वो टर्म है, पर मैंने जहां तक बहुत सारी कुंडलियों में देखा है, राहु अष्टम भाव में व्यक्ति को सोचने पे मजबूर कर देते हैं और वो अपने विचारों से मुक्त नहीं होता है, जिस विचार में वो उलझ जाता है। आपको अपने वस्त्रों पे, आपको अपने परिधान पे बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। यात्रा में किसी पे भरोसा ना करें, किसी पे जल्दी विश्वास ना करें, मित्रों से बहुत ज्यादा निकट ना जाएं, जितना ज्यादा हो सके अपने आप को थोड़ा शांत, गंभीर और बहुत ज्यादा मिलनसार बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी गंभीरता और अपनी जो ऑप्टिमिस्टिक प्रवृत्ति है उसको और भी बलवान बनाइए। अपने आप को और भी ज्यादा प्रूफ करने की कोशिश करिए कि हां आपके पास भी बल है। उसके बाद अपनी गंभीरता और भी बढ़ा लीजिए, ज्ञान पक्ष पे और भी काम करने की आवश्यकता है। एक्सप्लेनेशन ज्यादा ना दीजिए, जितना पूछा जाए उतना ही बोलने की आवश्यकता होगी। ये कुंडली में सूर्य और बुध दशम स्थान में है, नीच के हैं, पर फिर भी यहां मैं सूर्य को कमजोर नहीं कहूंगा क्योंकि शनि बैठे हैं केंद्र में। तो हर तरीके से ये कुंडली पहले कमजोरी को दिखा रही है, बाद में चल करके गतिमान हो रही है। वैसे 42वें, 46वें, 43वें, 48वें, 52वें, 54वें वर्ष में पेट से संबंधित समस्या इस कुंडली में होते देख रहा हूं। यह कुंडली पेट से परेशान हो सकती है, ऑपरेशन और नाभि के क्षेत्र से परेशान हो सकती है, हृदय क्षेत्र और कई बार मांसपेशियों में खिंचाव, कमर दर्द, कंधे का दर्द व्यक्ति को परेशान कर सकता है। वात जनित समस्या भी व्यक्ति की कुंडली में परेशान कर सकती है। इतनी सारी चीजें इस कुंडली के लिए। अंक 8 अच्छा रहेगा, दिन शनिवार और शुक्रवार का बहुत अच्छा रहेगा। मकर लग्न की कुंडली के लिए शुक्र बड़े अच्छे और शनि बड़े अच्छे होते हैं, तो शुक्र और शनि दोनों इस कुंडली में बहुत अच्छे होंगे। गुरु इस कुंडली के लिए प्रधानतया बहुत अच्छे नहीं होते, पर फिर भी वो कई बार जब सरकारी नौकरी न मिले तो नहीं मिलेगी तो दो कारण से हो सकता है। आपकी उम्र तब तक ना रहे, हालांकि आपकी कुंडली में गुरु 2025 तक है राहु, इस वजह से आपको कोशिश करिए कि राहु से पहले नौकरी मिल जाए, और उसमें भी क्योंकि फिर उधर 25 से 28 वाले में दिक्कत होगी, तो 25 के नवंबर से पहले अगर नौकरी मिल जाएगी तो बहुत अच्छा परिणाम होगा। आपकी कुंडली में ग्रह सारे, चंद्रमा भी ठीक ही देख रहा हूं, हां, लेकिन अभी राहु 2023 के 5वें महीने तक राहु में सूर्य है, जो आपकी कुंडली में थोड़े से अव्यवस्थित ही हैं दक्षिणायन के होने के कारण, और नीच भंग दूसरे नंबर पे हुआ है, पर प्रथमतया तो वो ग्रह नीच का ही है। वस्तुतः उनके ऊपर गुरु की दृष्टि अगर नहीं होती तो मैं राहु में सूर्य वाले में भी बहुत अच्छा नहीं करता, पर कुछ हद तक उन्हें ठीक कर सकता हूं क्योंकि यहां भी वो आपको पराक्रमी तो कम से कम बना रहे हैं। छोटे भाई बहनों का सुख बड़ा कम सा मिलता है, ये बात है, पर बड़े भाई बहनों से लाभ मिलता है और व्यक्ति एक वक्त पे आने के बाद चूंकि लाभेश लाभ को देख रहे हैं, इस वजह से वो चीज प्राप्त कर लेता है। आरंभ में अगर नौकरी छोटी भी मिल जाएगी तो उठा लीजिएगा, अगर नहीं मिलेगा तो फिर प्राइवेट सेक्टर में या खुद की कोचिंग क्लासेस जरूर शुरू कर लीजिएगा। आपकी कुंडली में यह भी बना है। इस कुंडली में बैंकिंग, फाइनेंस और मैनेजमेंट, इसके मैनेजमेंट थोड़ा कम होगा शुक्र के नीच होने के कारण, पर वस्तुतः सूर्य और बुध के कारण पढ़ाई, बैंकिंग और मार्केटिंग का काम, मंगल अगर ठीक होते बहुत अच्छे और भी होते, अष्टम भाव में नहीं बैठे होते तो मैं मार्केटिंग भी बहुत अच्छा कर सकता था। वैसे फाइनेंस का सेक्टर बहुत अच्छा रहेगा और पढ़ाने का काम बहुत अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में किसी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ का और किसी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ व्यक्ति के साथ संपर्क में भी आकर के आप अपने करियर को नई दिशा दे सकते हैं। पिता के साथ जुड़ करके भी कोई काम किया जा सकता है। पैतृक संपत्ति का सुख आपकी कुंडली में थोड़े बहुत व्यवधान के साथ मिलेगा। वैसे कोशिश करिएगा कि संतति का सुख आपको मिल जाए, तो कुंडली मिला करके ही विवाह करिएगा। वैसे शनि नीच के होकर के बैठे हैं, लग्नेश होकर के, इस वजह से, और इस भाव पे मंगल की दृष्टि नहीं है, मंगल की दृष्टि यहां है, शुक्र चंद्रमा की दृष्टि यहां है। इस वजह से छोटे भाई बहन होने के बावजूद या नहीं होने के बावजूद भी आपको उन लोगों का लाभ मिलता रहता है। बड़े छोटे का सुख ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो सामान्य हो रहा है, मतलब कई बार उनसे दूरी बनती है क्योंकि आपका दिमाग थोड़ा बहुत परेशान रहता है शनि के कारण, राहु की दृष्टि के कारण। मंगल है, देंगे सब कुछ। नौकरी के योग हैं, और अभी मैं कहूं 2025 के नवंबर से पहले। दूसरा, विवाह अगर करना होगा तो आप उत्तर पूर्व दिशा में, विवाह करना हो तो कन्या राशि और वृषभ राशि के जातक के साथ साथ आपकी कुंडली में एक वक्त आपकी कुंडली के लिए बहुत बढ़िया होगा जब आप मिथुन राशि के जातकों से भी विवाह कर सकते हैं। वैसे एक बात बता दूं तो विवाह का योग आपकी कुंडली में 23 के 5वें महीने से बन रहा है, कर ही लेना चाहिए। वैसे आपके पास अभी वक्त है, आप अगर चाहेंगे तो
1 से 2 साल अभी आप इंतजार कर सकते हैं विवाह में। वैसे कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं है। ये इतनी सी बात मैंने बताई। अब आपको मैं नक्षत्र पे लेके आता हूं। सूर्य चित्रा नक्षत्र में बैठे हैं 1 डिग्री के। इसका अर्थ होगा कि उस ग्रह को बल की आवश्यकता है। मतलब आपकी कुंडली में जो आपकी सरकार है वो आपके पास योग्यता होने के बाद भी उसके पास इतना बल नहीं है कि कई बार वो आपको चुन सके। जहां पे आपकी आत्मा की बात की जाएगी तो आपके पास तर्क है, आपके पास बुद्धि है, आप ज्ञान से युक्त हैं और आप चारित्रिक रूप से कमजोर भी नहीं हैं। पर गुरु चूंकि देते हैं, उनका काम जातक को वरदान देने का है, वो राहु और केतु के संपर्क में आने के कारण और जन्म कुंडली में इस कुंडली के लिए एक ऐसे ग्रह के संपर्क में आ रहे हैं, मंगल की दृष्टि पा रहे हैं, जो कम से कम गुरु को लालची भी बना रहा है और कई बार आपको उतना नहीं दिलवा रहा है जितना उसको देना चाहिए। इस वजह से मंदिर का दर्शन, गुरुजनों की सेवा, माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद, उनकी सेवा, उनके प्रति संबंध और भाव अच्छा वाला रखिए। ग्रंथ की पूजा, माता दुर्गा की उपासना, उनके मंदिर का दर्शन, गणेश जी के मंदिर का दर्शन, लाजवर्त धारण करना, ये सब आपके लिए बड़ा अनुकूल होगा। इसके अतिरिक्त महापुरुषाय नमः का जप, अगर हो सके तो ये मकर लग्न की कुंडली है, हनुमान चालीसा का पाठ वगैरह भी करते रहिएगा। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छे हैं, उनको मैं ठीक कहूंगा। अगर वो पक्ष के बल से मजबूत होते तो अब तक आपकी कुंडली में नौकरी पक्की लग चुकी होती। मंगल आपकी कुंडली में पेट का रोग दे सकते हैं और आपके ऊपर कुपात्र लोगों की दृष्टि जा सकती है, जो आपके योग्य नहीं है। कई बार आपको पाने की कोशिश करेगा और कई बार आपको भ्रमित करने की कोशिश करेगा। यात्रा में किसी के द्वारा दिया गया अन्न, एडवेंचर, पहाड़, नदी, नाला, पोखरा, तालाब, पुल वगैरह में ना जाएं। जितना ज्यादा हो सके अपने आप को विष वाले प्राणियों से बचा के रखें। चाकू, छुरी, कैंची, इन सब चीजों से अपने आप को बचा के रखें। गैस सिलेंडर जो होता है, अप्रत्याशित जो घटनाएं होती हैं, उन सब चीजों का योग राहु मंगल कराते हैं। वैसे आपकी कुंडली में शनि लग्न को देख रहे हैं तो आयु का योग नुकसान में नहीं है, पर हां ऑपरेशन वगैरह के योग इस कुंडली में जरूर बन रहे हैं। वो राहु मंगल में हो सकता है, या जब कभी भी गुरु में सूर्य आए, मंगल आए, राहु आए, चंद्रमा आए, बुध आए, तो ये परेशानी बन सकती है। आपके लिए आगे बढ़ता हूं। मंगल के बाद बुध ठीक है, वो आपको तार्किक, समझदार और भविष्य को झांकने की क्षमता के साथ साथ दुनिया को समझने की ताकत दे रहे हैं और वो आपको कम से कम बुद्धिशाली भी बना रहे हैं। भगवत भक्त का पान व्यक्ति करता रहता है। गुरु आपकी कुंडली में पूर्वा भाद्रपद के बैठे हैं और मैं समझता हूं कि वो ठीक है। वो शिक्षकीय गुणों से युक्त आपको बना रहे हैं और उसके बाद आपको प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देने में उनका सहयोग बड़ी बढ़िया रहेगा। आपकी गंभीरता वो दे रहे हैं, पर और भी ज्यादा उनको सहयोग देना चाहिए था। अगर वो राहु केतु के संपर्क में नहीं होते या मंगल उन पे नहीं देखता तो आपको लालची नहीं बनने देते, या खुद वो गुरु लालची नहीं होता। वो लालची है, इस वजह से आपको वो परिणाम नहीं दे रहा है, या वो चाह रहा है कि आप उसकी भक्ति और भी करें। ऐसा शुक्र आपकी कुंडली में नीच के हैं, ढलान पे हैं, इस वजह से भी कई बार पति और पत्नी का सुख थोड़ा कम मिलता है। आपकी कुंडली में आत्मकारक ग्रह के रूप में शुक्र ही बनेंगे और ये आपकी कुंडली में वर्गोत्तम है और साथ ही साथ इस कुंडली के वो कारक ग्रह भी होते हैं और जन्म कुंडली में लग्न से वो त्रिकोण में बैठे हैं, इसे भी अच्छा कहा जाता है। जैमिनी ज्योतिष में आत्मकारक ग्रह की स्थिति जितनी मजबूत होती है उतनी ही आपकी कुंडली में वो दशा भी अच्छी होती है। वो दशा 2033 में आएगी और उसके अतिरिक्त दूसरे नंबर पे जो ग्रह आपकी कुंडली में बन रहा है वो बन रहा है गुरु। इसका अर्थ होगा कि आपकी कुंडली में गुरु भी ठीक होंगे, कमजोर नहीं होंगे। आप उनकी दशा को भी संपूर्णतया अच्छा मान सकते हैं। शुक्र के बाद शनि आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर अगर वो वक्री नहीं होते तो और भी परिणाम दे सकते थे, पर वस्तुतः वो लग्न के अधिपति होकर के और उच्च के नहीं है, नीच के हैं, जिनका नीच भंग दोनों एक दूसरे से कम हो रहा है। सूर्य शनि का, शनि नीच का, शनि का नीच भंग सूर्य कर रहे हैं, सूर्य का नीच भंग शनि कर रहे हैं। ये दोनों ही एक दूसरे के पारलौकिक लौकिक संबंध में हैं और अन्योन्याश्रय संबंध में बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस भाव के अधिपति अष्टम में बैठ करके राहु से दृष्ट होकर के चौथे भाव को कमजोरी दे रहे हैं। इसके कारण माता से और माता के साथ मतभेद की स्थिति बनती है। वैसे पिता और माता दोनों के भाव थोड़े थोड़े कमजोर जरूर हैं, पर बाद में चल करके दोनों ठीक है। इस वजह से उनकी सेवा की स्थिति आपकी कुंडली में बननी चाहिए। माता जी का स्वास्थ्य विशेष परेशान कर सकता है, आपका मन परेशान हो सकता है, व्याधियां बनती है, सर्दी खांसी जुकाम वगैरह होता है, ये एक सामान्य बात है इस कुंडली के लिए। राहु आपकी कुंडली में ठीक नहीं है, मैं इनको कभी अच्छा नहीं कहूंगा, भले आपको कोई ज्योतिषी अच्छा कह दे, पर उसी के कारण आपको नौकरी नहीं मिल रही है। अगर कोशिश करिए एक लाजवर्त पहन करके भगवान गणेश जी के मंत्रों का जप और संकटनाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करिए। ये वही गणेश जी हैं
त्रिपुरासुर को मारने जब भगवान शिव चले थे तो मारा ही नहीं जा रहा था। तो फिर वो महाराष्ट्र के राजनांदगांव में जाकर के भगवान गणेश की पूजा करते हैं और तब जाकर के उन्हें भगवान गणेश की सिद्धि मिलती है। फिर जाकर के वो उस दैत्य का संहार करते हैं। भगवान विष्णु जब इस कली काल में भगवान बुद्ध के रूप में अपना प्रादुर्भाव कर रहे थे, अवतार ले रहे थे, तब भी उन्होंने ऐसा कहा है, ध्यान से समझिएगा, बड़ी अच्छी बात है, बहुत गंभीर बात है, इसको मैं कार्यक्रम के आगे लगवा दूंगा। भगवान शिव को जब दैत्य का संहार करना था तो उन्होंने गणेश जी की स्तुति की थी महाराष्ट्र के राजनांदगांव में। दूसरे नंबर पे भगवान विष्णु का अवतार जब बौद्ध अवतार के रूप में हो रहा था तब उन्होंने अपने इस अवतार को फलीभूत करने के लिए भगवान गणेश की आराधना करते हैं। तब जाकर के उनको आशीर्वाद मिलता है, उनका वर मिलता है गणेश जी का। तब जाकर के भगवान विष्णु भी बौद्धावतार ग्रहण करते हैं। क्यों उनको बौद्धावतार ग्रहण करना पड़ा था? क्योंकि भगवान विष्णु की बात ऐसी ग्रंथ में लिखी है कि भगवान विष्णु भगवान गणेश से ये बात कहते हैं कि मैं धरा पे जाऊंगा और धर्म से विपरीत बात करूंगा, धर्म से, और उसमें वेदों की निंदा करूंगा और ईश्वरत्व को और ईश्वरत्व के गुण को ही निंदा का पात्र बना दूंगा, उनकी निंदा करूंगा। मेरे इस काम में कोई रुकावट ना आए कि मैं वेदों की निंदा करूं। मैं अपने इस अवतार में वेदों की निंदा करने वाला हूं और इसे नास्तिक धर्म के रूप में एक नए धर्म का जो है वो आरंभ करने वाला हूं। तो हे भगवान विघ्न विनाशक, मेरे इस कार्य में कोई विघ्न ना आए, इस वजह से मैं आपकी वंदना करता हूं। तब जाकर के भगवान गणेश ने उनसे वंदित होने के बाद, उनसे जो है वो आराधित होने के बाद उनको आशीर्वाद दिया है, उनको वर प्रदान किया है। तब भगवान विष्णु ने भगवान बुद्ध का अवतार लिया है। ठीक उसी तरीके से जब आप मध्य एशिया के क्षेत्र में जाते हैं जहां मुसलमानों का जो है वो उत्पत्ति वो कहा जाता है, भगवान क्या बोलते हैं, वो कौन है उनके, बार बार भूल जाता हूं, मोहम्मद साहब। तो मोहम्मद साहब के साथ भी राजा भोज का जो संवाद होता है उसमें भी उन्होंने यही बात कही है कि मेरी जो मक्का मदीना की, मदीना नाम की पूरी है, ये मुसलमानों का जो है वो उनका मक्का तीर्थ स्थान कहा जाएगा, मक्का मदीना, जो पहले एक वक्त पे मदीना नाम की पूरी थी। और बहुत सारी कथा है, कभी बता दूंगा, पर कितना बताऊं, ये कार्यक्रम कुंडली का है, बहुत सारी बातें हैं जो दिमाग में भरी पड़ी है पर नहीं बोल सकता है, बाद में कभी बता दूंगा। पर ये दो बातें आप लोगों को याद रखनी चाहिए। तो इसी तरीके से गणेश जी की पूजा, गणेश संकट नाशक स्तोत्र का पाठ, भगवान शिव और पार्वती के द्वारा किया गया भगवान गणेश की जो स्तुति है वो बड़ी ही विलक्षण है और बड़ी ही प्रभावों से युक्त है। तो आपको अगर वो ना मिले तो मुझे कहिएगा, मैं आपको वो उपलब्ध करा दूंगा। पर उस स्तुति का पाठ करना चाहिए, इससे बड़ा काम बनता है। क्या बताऊं, शुक्रवार शनिवार दिन बहुत अच्छा होगा। अंक आपके लिए 8 बहुत अच्छा है। मंगलवार का दिन इस कुंडली के लिए अच्छा नहीं है। नक्षत्र इस कुंडली के लिए हस्त बहुत अच्छा है, पूर्वा भाद्रपद अच्छा है, अश्विनी, स्वाति, मृगशिरा, रोहिणी और ये सब नक्षत्र अच्छे होंगे। ठीक है। विवाह आपकी कुंडली में मंगल की दृष्टि है, गुरु राहु केतु के संपर्क में है। जो पति मिलेगा उसको कहिएगा कि रिलायबल हो और कम से कम वो पूजा पाठ में विश्वास करने वाला हो। और इसके साथ साथ यहाँ के अधिपति जो है वो जन्म कुंडली में पंचम भाव में है और लग्नेश नीच के हैं, पर कोई बात नहीं है, गुरु द्वितीय भाव को देख रहा है। विवाह मिलाकर के करेगा, वैसे दाम्पत्य टूटेगा नहीं, शुभ कर्तृ योग बहुत अच्छा योग होता है और कम से कम भाग्येश लग्न में बैठा है तो खराब नहीं होगा। सप्तम भाव के अधिपति शनि मित्र की राशि में बैठे हैं, आगे चंद्रमा पीछे गुरु हैं। गुरु राहु केतु के संपर्क में है इस वजह से, और यहां भी गुरु राहु केतु के संपर्क में है। सावधानी से युक्त होकर के प्रेम विवाह से बचने की कोशिश करिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। इतनी सी बात है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।